हर बार बजट के अंदर सुविधा कर्मी का कुछ न कुछ परसेंटेज बढ़ाया जाता है। अब की बार बजट के अंदर एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया है। बजट से पहले भी इन्होंने सबसे राय मशविरा करके अपनी भरपूर मांग हमारे माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष पेश की। विधायक जी तो बोल रहे हैं कि काम बताओ कि जिले में काम ही कौन बच्चा को कोई ट्रैफिक व्यवस्था नहीं के कारण में ट्रैफिक तो ये पुलिया ये सारी चीज़ हो जाएंगी तो एकदम सुचारू जाए। पूरी रिंग रोड होगी, शहर का रिंग रोड होगी, पर झूठों पर लगा होगी या उदास के पास होगी। बताओ समस्या कड़े आ रही है। वंदे भारत ट्रेन अपने हिंदुस्तान की सब फास्ट ट्रेन माने जाए पर झूठम कदा होगी। राजनीति आ गया कि जब विधायक जी में कर लिया उन्हें झूठना का मोड़ देगा किसी समस्या। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। नमस्कार, मैं पंकज और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। फिलहाल मैं मौजूद हूँ मैं झुंझुनू को वहाँ, और जो अपनी गुड्डा रोड है 11 तारीख ने जो बजट राजस्थान सरकार पेश करो है, और झुंझुनू का जो विधायक ही राजेंद्र भामू जी वह बजट के बाद में और झुंझुनू आ रहे हैं, और झुंझुनू का जो वासी ही वह उनका स्वागत के लिए और पूरे काफ़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं कि ऐतिहासिक बजट जो इन बताया जा रहा है। और बड़े ही जो विपक्ष का लोग ही वह बोल रहे हैं कि बार बजट में ऐसे को कुछ भी कुछ नहीं आया है के पूरा मामला है। बातचीत कराना लोगों के बजट में कोई स्पेशल आया है कि खास आया है, और विपक्ष आरोप है क्यों लगा रहे हो है। बातचीत कराना, वीडियो लास्ट तक देख रहे हो, शेयर जरूर कर देना है। राम राम जी। नमस्कार साहब, क्या नाम है? मेरा नाम रामनिवास डूडी है, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिलाध्यक्ष हूँ। अब की बार जो बजट में फौजिया के लिए के कुछ स्पेशल करे हुए है, के कुछ रखे हुए है? देखो, राजस्थान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 2026 का जो बजट दिया है उसके अंदर हमें सैनिकों को और शहीदों को मानो बहुत बड़ा अमाउंट दिया है, जो करीब 9 करोड़ रुपए का, कि जो सारे सिस्टम हमारे एक जगह होंगे, एक छत के नीचे होंगे। चाहे CSD हो, चाहे SSS हो, चाहे सैनिक कल्याण हो, चाहे रक्षा हो, सब हमारा एक जगह होगा। इसमें दूसरा हमारा जो एक म्यूजियम का अमाउंट भी दिया है, जो पहली बार ही अब राजस्थान सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट का तो बजट आता रहता है, लेकिन राजस्थान सरकार ने इतना बड़ा बजट आज तक सैनिकों को नहीं दिया। और सैनिकों का और शहीदों का जिला है, देना भी चाहिए। और स्पेशल करके मैं झुंझुनू विधायक राजेंद्र जी भामू को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमने राजेंद्र जी से बैठ करके पहले अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद पूर्व सैनिकों ने बातचीत की थी। उनको हमने ये सुझाव दिया था कि यदि हमारे लिए ऐसा हो जाए तो बुजुर्ग है, हमारी जो शहीद वीरांगनाएँ हैं, उनको समस्या ना हो, एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटीज़ मिले। ऐसे करके भामू जी ने बात करी वार मेमोरियल म्यूजियम की, जो काफ़ी सालों ऐ पड़े है जी साहबू, बड़े कोई जोड़ो हुआ है, मतलब बंजर एकदम हो चुके हैं। क्या कारण है कि समझ में आएगा पीछे? देखो, जब राजेंद्र जी भामू विधायक का चुनाव जीते थे तो उन्होंने 15 दिन के बाद में एक मीटिंग की थी वार म्यूजियम में। उस मीटिंग के अंदर पूर्व सैनिक वहाँ पे सारे सैनिक थे, और हमारी एक ही डिमांड थी कि इसको वार म्यूजियम को बढ़ाया जाए और इसके लिए कुछ अमाउंट राजस्थान सरकार अलग से दे। क्यों, वहाँ का आप ठीक कह रहे हैं, वहाँ पे घास उगा हुआ था, टूट फूट हुई थी, वार म्यूजियम को मतलब संभालने वाला नहीं था। हमने विधायक महोदय से आग्रह किया था कि इसके लिए भी कुछ बजट का प्रस्ताव आप रखें, तो हमारे सैनिकों के लिए आप वो बात, दोनों बातें और विधायक जी ने हमारी पूरी करके ले आए हैं। हमारे पास भूतपूर्व बहुत ज़्यादा सैनिक हैं जो कि सुविधा कर्मी के तौर पर कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, अदर स्टेट के बजाय। जैसे देखते हैं गुजरात में भूतपूर्व सैनिक बहुत कम हैं, और हमारे यहाँ के भूतपूर्व सैनिक गुजरात तक जाते हैं सर्विस करने के लिए। यहाँ भी सुविधा कर्मी पर लगे हुए। हर बार बजट के अंदर सुविधा कर्मी का कुछ न कुछ परसेंटेज बढ़ाया जाता है। अब की बार बजट के अंदर एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया है। एक पैसा ही को नहीं बढ़ाया गया, क्यों को नहीं बढ़ाया गया? फौजी जगह ही देश के लिए आपकी जान दी ही, झुंझुनू को नाम अग्रणी है, और पूरे देश में जब झुंझुनू को नाम आओ तो भी जाने जाए शहीदा की भूमि, वीर सपूता की भूमि का बावजूद ये आज की दोगली नीति है, या क्यों? ये गलत किया है, और हमें आज ज्ञापन देंगे भामू जी को। शायद विधानसभा के अंदर ये पॉइंट रखा जाएगा कि यहाँ जो भी सुविधा कर्मी भूतपूर्व सैनिक लगे हुए हैं उनका कम से कम सैलरी 10% बढ़ा दी जाए,
क्योंकि उनकी टोटल 18,000 सैलरी है, जिसमें से घर से आने और जाने का तेल का किराया निकाल देते हैं तो शायद 10,000 रुपये उनको महीने के बच पाते हैं घर वालों को देने के लिए। तो आज साहब को हम ज्ञापन देंगे और कोशिश करेंगे कि साहब हमारा ये पॉइंट है विधानसभा में ज़रूर रखेंगे और इसके लिए बजट में घोषणा की जाएगी। एक बात और पूछूं है, झुंझुनू का फौजी जगह ही अलग अलग स्टेट हम सर्विस करने लग रहे हैं और ज़्यादातर की यात्रा है बट ट्रेन का माध्यम ही हुआ है और व्यापारी वर्ग मारवाड़ को जितना नाम हो राजस्थान को नाम हो तो अया को कोई स्टेट को नहीं जो मारवाड़ को व्यापारी अपन नहीं देखने मिले। वह भी लगभग सफ़र जो ही ट्रेनों करें। वंदे भारत ट्रेन क्यों कौन चाल रही झुंझुनू? वंदे भारत ट्रेन शायद ज़रूर चलेगी, अभी धीरे धीरे चल रही है, काफ़ी जगह आ रही है और उसके लिए भी कोशिश करेंगे कि विधायक साहब को बताएं कि वो भी पॉइंट रखें, क्योंकि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा मारवाड़ी ही दूर तक बिजनेस कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सैनिक हैं जो कि यहाँ से चले हैं। हम भी चाहते हैं कि वंदे भारत तो ट्रेन है जो झुंझुनू में चलनी चाहिए। पूरे राजस्थान के अंदर कहीं वार मेमोरियल नहीं है तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए सबसे बड़ी सौगात दिया है वार मेमोरियल की। और फिर एक और सौगात मिला है कि एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेंगी, वो भी भामू जी के कमलों के द्वारा ही। हमने पहले ज्ञापन दिया था भामू जी को जब वो विधायक बने थे, तो वही हमारे पॉइंट थे, वो धीरे धीरे अभी पॉइंट आ रहे हैं। अब क्या लगा था अब मानिए लगा कि 2 साल के भीतर वार मेमोरियल की तैयारियां शुरू हो जाए। उम्मीद है कि बीजेपी उम्मीद नहीं होगा, उम्मीद नहीं हो ही जाएगा, पक्का ही जाएगा। नमस्कार तब जी। नमस्कार जी। क्या नाम है तारो? गुलाम हुसैन गामा पहलवान। गुलाम जी, मैं एक ही सवाल पूछूं पहले कि अब की बार झुंझुनू की आप बात करें या राजस्थान की बात करें, एक आपनो जो को समाज है चुनाव ले लो या कोई राजनीतिक किसी भी मुद्दों ले लिया, एक अलग अलग भागा में जो कोई विभक्त हो गया है और कड़े न कड़े झुंझुनू की भी अपन झुंझुनू भी देखने मिला है कि मोमडन वर्ग जो है वो आजू पहला और कांग्रेस में ही ज़्यादा जुड़ाव हो जो अब की बार एक उकेला क्योंकि ज़्यादा रुझान है जो लोगों को बीजेपी का नहीं है। मैं इस कांग्रेस आशीष राम की बेटे से विजेंद्र से मैं लपड़ा कर लिया तो बोला माने एक एमएलए दे। क्या लपड़ा कर लियो? लपड़ा ये कर लिया माने एमएलए दे, एमपी दे, सब के लिए इनकार कर गया। माने न सभापति देना चाहे, कुछ भी नहीं देना चाहे। अरे कब्रिस्तान की जगह मांगी थी मैं अगली जोड़ी में, तो बोला ये 100 दबो खड़े दबो। मैं वीडियो भी कैसेट में भरा, सब कुछ भरा मैंने। मैं गाँव में भी मैं अपने रिश्तेदारों में कहा कि अपन इन्हें वोट नहीं देने तो नहीं देने वोट। अब की बार भामू जी आने बाद में कोई फर्क लगी होगी? पूरा फर्क ही है। भामू जी आने बाद में पूरा बढ़िया हो रहा। बजट ने ले कितनी की खुशी है? बहुत बढ़िया खुशी है। बढ़िया खुशी है। हाँ, इसको क्या मिलती है बजट में? क्या मिल गो? बजट में काफ़ी पूरा झुंझुनू के लिए विकास दिया, जमा ले रेलवे पुलिया दे दिया और साथ साथ में जो एयरपोर्ट की भी संभावना को नाम आया है। अब क्या मिला क्या नहीं मिला बाकी बात है। भामू जी बीजेपी में अच्छो काम करवा रहे हैं और एयरपोर्ट की संभावना ये आज तक तो झूठ रहा था हमारे जहाज ऊपर ने उड़ती देखी है धरती पर, नीचे झूठने जिले में तो देखी को नहीं नीचे। अभी आकांक्षा बड्डी है, नाम आयो है, वो जमीन देख रहे हैं, बताई है भामू जी जो वार्ता हुई के अनुसार। तो अभी आगे भाई उत्साह तो है कि बनसी जय हमारे 2 पुल दे दिया, एक भामू जी पहले पास करा दियो, 2 और दे दिया। पुल दे दिया। हाँ। पुल की बात करा जको पुल अपने पुलिस लाइन के ऊपर बन रही है, अभी तक कहे 2 सरकार आएगी, दूसरी सरकार आएगी, वो दोबर भी को उद्घाटन हो चुके हो, बिका बावजूद वो जस को तस पड़े है। खाली राजनीति इको ऊपर हुआ है कि भाई मैं बनाऊंगा वो आ जाना, मैं बनाऊंगा बनेगो कदर। अब की बात तो मैंने पास कर दियो ना, तो काम चालू होगा। भामू जी जो पास तो गलन भी हो, भामू जी का प्रयास चालू होगा। अब तो काम द्रुत गति में चल रहा है, मैं देख के आया मौका पर और भामू जी ने बड़ा बुला की स्वागत करेगा। भामू जी को पूरा समाज का क्या लगा कितना साल पूरा हो जाओ? ये 1.5 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। पूरा 1.5 साल को? हाँ, एकदम द्रुत गति से काम चल रहा है। गुड्डा मोड़ पर ट्रैफिक की बात करा, जब ट्रेन आवा है तो इन उदास के साथ नड़ जाए, परण जाके डिप्पू के साथ नड़ जाए, ये स्थिति एक धरातल की देखने मिले। ट्रैफिक तो भयंकर हो जाए, इको क्या कहना सर? इको कहना ये बहुत बड़ी समस्या ही। तो भामू जी को बड़ा प्रस्ताव उठाया निवेदन करने के लिए, जो ये अभी नए बजट कमा 26 का बजट कमा
और ये दो जो रिको वाला पुलिया और ये पुलिया है ना, उन दोनों ने पास करा रहे हैं। शायद हम जल्दी काम चालू करा देंगे। बामू जी भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं हर काम के लिए, झुंझुनू के विकास के लिए। बामू जी का सोच है कि मैं झुंझुनू का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कराऊँ। पानी निकासी है और जो भी समस्या है सब चीज़ों का मैं सुना है। सोच ही है, कराउंड लाग रहे हैं। हाँ, करान लाग रहे, किसको काम दाम हुए झुंझुनू में? काम दाम ठीक हो रहे। बढ़िया है। सबसे पहले तो ये जो पुलिया चालू कर दिया तो लोगों की उत्साह और उमंगता बढ़ गई, कभी काम कर सी। पानी का भी हर जगह सर्वे बन रहा है, बाहर निकालने का जो ताल भर रहे हैं जो हो रहा है वो भी सर्वे हो रहा है, कराया है उन्होंने। बजट से पहले भी इन्होंने सबसे राय मशविरा करके अपनी भरपूर मांग हमारे माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष पेश की और नतीजा ये निकला कि जितनी भी उसमें से अधिकाधिक मांग जो पास करवाने में वो सफल हुए। उसमें जैसे अपने एयरपोर्ट बनाने की बहुत आवश्यकता थी, उसके लिए मान लो फिजिबिलिटी देख रहे हैं और जिस दिन भी मान लो ये प्रयास रंग लाएगा तो बहुत खुशी की बात है। इसके अलावा पहले रेलवे फाटक के ऊपर पुल पास कराया, इस बार गुड़ा मोड़ का अलग से पास करवाया है। वार म्यूजियम भी बना रहे हैं और बाकी जितनी भी घोषणाएं सड़क के लिए हुई है, जितनी भी घोषणाएं हुई है वो उससे ज़िले का विकास ही होगा। वार म्यूजियम की बात करो, वार म्यूजियम ने तो बनता ही बड़ी साल होगी। बनता बड़ी साल होगी, लेकिन बजट पास कराना और उसको प्रेस्यू करना भी एक अपने आप में। पहले बजट पास क्यों नहीं होगी? नहीं, पहले बजट पास हुआ था, लेकिन अब कोई भी काम अगर वो जैसे आपने बताया कि बनते बहुत समय हो गया तो उसको प्रेस्यू करके उसको क्रियान्वित करवाना भी एक बहुत अहम मुद्दा है भाई। कोई भी काम मान लो पास तो हो जाता है, पास तो रेलवे वाला पुल भी 2 बार पहले पास हो चुका है, लेकिन अब प्रयासों से उसको चालू करवाया है और वो बनेगा। तो जो बनाने में अहम भूमिका उनकी जो इच्छा शक्ति है तो वो काबिल तारीफ है। झुंझुनू के व्यापारी वर्ग के लिए कि अब की बार बजट में नहीं कुछ है? हालांकि व्यापार वर्ग का लिए देखा जाए तो कृषि उपज से मंडी समिति की कुछ उनकी मतलब बजट के अंदर सरचार्ज वगैरह की कुछ घोषणाएं हुई है, उसके बारे में कोई विशेष नहीं कह सकता। लेकिन व्यापारी तो विकास से ही खुश है कि शहर का अगर विकास होगा तो उसके अंदर व्यापार बढ़ेगा। जय बजट पूरो रखियो गयो विधानसभा का बाद में विपक्ष जो आरोप लगा रहे है, तो ये आरोप क्यों लग रही है? एक तो बजट में क्यों है को नहीं, या विपक्ष का बजट समझ में क्यों नहीं आ रही? बजट साहब लिखित में है, कोई मुख जबानी थोड़ी है। अखबार में सोशल मीडिया वो जमाना आजकल हर आदमी देखे, हर टाबर समझे सगली चीज़ कि सरकार के कर रही है के नहीं कर रही है, सोच चीज़ है वो पूरा मोबाइल पर चल रही है। और जो रिजल्ट 5 महीना 6 महीना सामने आ जाएगा जनता के हो रही है, क्या काम हो रहा है भाई। काम जहाँ पुलिस लाइन को पुलियो कितना दिन से बंद पड़े, 20 साल में हो बड़े हो गए, मैंने सोची कि रोड को पूरा पुलियो पर जाऊँगा। अब तो गाड़ी चल रही है, अब गाड़ी तो काम स्टार्ट हो एक दिन थोड़ी हो उसका, बच्चों भी जन्म कार्यकाल में पूरा जाओ। हाँ, कार्यकाल में पल्ली हो जाओ। जब दोबारा चुनाव होगा विधायक जी जब बोलेंगे कि काम बताओ क्या जिले में काम ही कौन बच्चा को कोई ट्रैफिक व्यवस्था लेके करना है। ट्रैफिक तो ये पुलिया ये सभी चीज़ हो जाएंगी तो एकदम सुचारू जाए। पूरी रिंग रोड होगी, शहर का रिंग रोड होगी, पर झुंझुनू पर लगा होगी या उदास के पास होगी, बताओ समस्या कड़े आ रही है। झुंझुनू को हम बात करा, नगर परिषद का बजट ने लेके अब की बार के कुछ स्पेशल मिल रहा है? नगर परिषद में भी बजट खूब रोड़ा राड़ा कितनी हर वार्ड विधायक जी रोड देनी है। मतलब बात यह मोटा मोटी जी उम्मीद होते विधायक जी ने जिताए ही और ये पद पर बैठाया ही तो बढ़ के नगर आज बताओ तो शहर का मैं कोई विकास की कड़े कोई कमी दान लाग रही है कि कड़े मन थे भी घूम रहे हो पूरे दिन तो थे भी घूम रही हो, बताओ मन जी। बिल्कुल जनता कड़े है, बात संतुष्ट नजर आ रही है चीज लेके कि झुंझुनू को विकास है, सड़कों को गलियां को और वो हो रहा है। राम राम जी। राम जी। नाम है शैलेश योगी। क्या कहना आपकी बार बजट ने लेके? बजट लेके है कि बामू जी खूब दियो झुंझुनू के अंदर जो ब्रिज दिए हैं गुड़ा मोड़ और अइया को के दे दियो कि आज बामू जी बजट लेके बजट के बाद में झुंझुनू आ रहे हैं और इतना लोग स्वागत में खड़े हो। एक तो सैनिक का सॉरी उदान दे दियो जो शेखावाटी को वीर दरा का जो अध्यक्ष सैनिक पूरे गए हैं तो वो दे दियो। एक गुड़ा के अंदर फ्लाईओवर दे दियो, एक के नाम है रिकॉर्ड फ्लाईओवर दे दियो। ये दोनों आए का है जो पूरे का ट्रैफिक व्यवस्था ने सुचारू करेंगे। जब भी पूरा फाटक बंद हो जा तो लाइन लग जा, यही बात रिको की है। वो रिकॉर्ड लगा तो अपना क्या नाम है पूरे रेलवे स्टेशन तक लाइन लग जाए, इससे क्या होगा सुचारू व्यवस्था होगी। और मैं जो सोच के बामू जी ने भेजो भी से लाख गुना खरा उतरे ही। झुंझुनू के अंदर सफाई व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था हर तरफ से सुख ही सुख है। तो मैं बामू जी से खुश हाँ, मैं चाह के और खड़े कि बामू जी को स्वागत करा जो लेके आए।
झुंझुनू की जनता में भाईचारो अपन देखने मिला है, चाहे वो मोमडन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी वर्ग को आदमी हो, किसी भी जाति को आदमी हो। लेकिन जो चुनाव की बात आवा है तो कड़े न कड़े दो पार्टियां अलग अलग खस जाए। अब की बार एक नई चीज़ देखने मिली अपन कि मोमडन वर्ग भी बीजेपी का माँ और बामू जी का भी समर्थन माँ, इसके पीछे क्या कारण समझ में आया? बामू जी को सरल स्वभाव और सबने साथ लेके चलना स्वभाव। मैं भी नाथ समाज से हूँ, तो मेरे भी समाज 36 कौम के समाज में समय साथ लेके चलना है। देखिए उदाहरण हुआ कि मुस्लिम वर्ग और भगवानदारी दोनों कंधे कंधे बैठे हैं और गंगा जमुना जमुना तभी से काम करे और बामू जी के राज में सब सुख शांति शांति है। गंगा जमुना यमुना जल परियोजना लेके सालों सालों आज़ादी लेके चल रही है। अब की बार पानी आ जाएगा, अब की बार पानी आ जाएगा, पानी आयो लोगों के आँखें में। अब की बार क्यों होगा? अब की बार जरूर पानी आओगे और भाजपा की सरकार के अंदर जरूर भजनलाल जी और राजेंद्र जी बामू का प्रयास है जोड़ने अंदर पानी आओगे। पानी लोगों की आँखें में टूटिया? नहीं नहीं, आँखें क्यों आओगे जी, घोषणा हुई है और भी क्रिया पर क्रियान्वित चल रहा है। अब की बार यह उम्मीद है, उम्मीद का खरा उतरेंगे सब भाई। अब भी ये मौका है कि केंद्र आपने बड़े भी बीजेपी की सरकार है और झुंझुनू में विधायक भी बीजेपी का ही, तो कड़े न कड़े मौका है जो बहुत बड़ो है। और अभी भी अगर नहीं होगा तो फिर लागे भी नहीं, क्या उम्मीद भी कुछ नहीं। डबल इंजन की सरकार है और अंदर संभव है, जरूर पानी आओगे। और ये आस है और साहब लाग रहे हैं, विधायक जी लाग रहे हैं जोर शोर पर, और भजनलाल जी सरकार भी लाग रही है और भी उम्मीद से पानी आने की पूरी आस है। पूरी आस है। जितना भी शहर में जितना भी कर्मचारी हैं वो घर से आधे घंटे पहले चलना पड़ता है कि ट्रेन को फाटक बंद नहीं हो जाए। अब आधे घंटे की बाकी एक टाइम की वजह तो ऑफिस में 10 बजे पूछना है तो मैंने 8 बजे ग्राउंड चलना पड़ता हो। अब बहुत टाइम पर पूछोगे कि निकल जाओ, ट्रैफिक नहीं लगेगा, जाम नहीं लगेगा, फाटक बंद नहीं होगा तो अपने टाइम पर ऑफिस पे जाएगा। तो कितना सरकारी कर्मचारी झुंझुनू में डेली आवे। अरे बस जी एक बात है, मैंने बड़ा फास्ट आदमी लगा, लेकिन एक चीज बताऊं था मैं, वंदे भारत ट्रेन अपने हिंदुस्तान की सब फास्ट ट्रेन माने जाए पर झुंझुनू में कदा होगी। राजगढ़ तक आ गया कि जब विधायक जी में कर लिया उन झुंझुनू का नहीं मोड़ देगा किसी से। राजेंद्र भाई राजगढ़ भाई विधायक जी ने पहली एंड चीज है कि जो शहर में जो अपने विधानसभा क्षेत्र में जो चीज जरूरत थी पहले, जो पुलिया, ट्रैफिक, रोड, नाली, लाइट की जरूरत थी, तो वो चीज हो जाएगी। बाद में वंदे भारत को काम है, एक बार लिखित दी चिट्ठी दी राजगढ़ से झुंझुनू आती बाहर थोड़ा ज्यादा दूर थोड़ी है। आपने तो रोज आदमी आना जाना करे राजगढ़, तो ट्रेन चल के आओगे तो ज्यादा टाइम लगेगी उनको, जल्दी हो जाएगी बात। लगेगी 17 में आपके पास ट्रेन आ जाएगी जल्दी जल्दी जल्दी। और हवाई जहाज भी आ जाएगी, हवाई जहाज भी आ जाएगी, आवड़ी आ जाएगी। बिल्कुल भाई, उम्मीद है कड़े बिल्कुल बीजेपी की सरकार के ऊपर और विधायक राजेंद्र बामू के ऊपर लोगों ने काफी विश्वास है और ये विश्वास पर ही बनने गद्दी पर है जगह लोग विराजमान जगह करे। हरी के राय मन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिला एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम। झलको